हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया पैसेज लेकर आया हूं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक इंग्लिश वर्ड मीनिंग का हिंदी अर्थ समझेंगे। ग्रामर का क्या रूल लगा है, किस टेंस में वो वाक्य है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। देखिए क्या कहा जा रहा है। पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव मीन्स क्या होता है? नजरिया। पर्सपेक्टिव मीन्स होता है नजरिया। ऑफ मतलब का, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने का। या समझने की, किसकी? जीवन। लाइफ मतलब जीवन। ठीक है, लाइफ मतलब जीवन, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की, पर्सपेक्टिव मीन्स होता है नजरिया, ऑफ मतलब का, की, के, जो भी कर दीजिए। तो मतलब जीवन की समझने का नजरिया, या जीवन को ऑफ मतलब को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवन को या जीवन की समझने का नजरिया। ओके, ये हुआ। क्योंकि ये एक इस लेसन का शीर्षक था, इसलिए इसका अर्थ पीछे जाता है। ओके, तो जीवन की समझने का नजरिया। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। वी शुड नॉट फॉलो एनी वन लाइक डोमेस्टिकेटेड एंड साइलेंट एनिमल्स। कहा यह जा रहा है वी शुड नॉट। शुड का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका अर्थ चाहिए का अर्थ में होगा। ठीक है, सुझाव देने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है। वी शुड, वी मतलब हमें, हम या हमें, हमें शुड, शुड का मतलब चाहिए होता है। ठीक है, नॉट का मतलब नहीं। फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो का मतलब होता है पीछे चलना। पीछे चलना आप लोग सुने होंगे, मेरा फॉलो करो मतलब मेरे पीछे चलो। तो क्या है, हमें पीछे नहीं चलना चाहिए एनीवन। एनीवन का अर्थ क्या होता है? किसी के, किसी के। लाइक मतलब तरह। आपको बता दें, एनीवन और एनी ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होते हैं। तो यहाँ नॉट आया है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए एनी। समवन या सम का प्रयोग कभी भी नॉट के साथ नहीं होता है। तो किसी तरह, ये हो गया। एनीवन मतलब किसी के, लाइक मतलब तरह। डोमेस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है? पालतू। क्या बोलते हैं? पालतू। पालतू। एंड मतलब और। साइलेंट मतलब मूक। मूक मतलब चुपचाप से। एनिमल्स मतलब जानवरों। ठीक है, तो कहा जा रहा है वी शुड नॉट फॉलो, हमें पीछे नहीं चलना चाहिए एनीवन किसी के, लाइक, लाइक मतलब तरह, पालतू और मूक जानवरों की तरह। यानी पालतू और मूक जानवरों की तरह हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जैसे जानवर क्या होते हैं, वो किसी के पीछे चुपचाप से चले जाते हैं। ठीक है, तो वी शुड नॉट फॉलो, हमें ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं चलना चाहिए एनीवन किसी के भी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। द स्ट्रगल नहीं लिखा है, स्ट्रगल्स लिखा है। तो मतलब संघर्षों। स्ट्रगल में संघर्ष होता है, तो ये हो जाएगा संघर्षों। एंड मतलब और। डेंजरस मीन्स क्या होता है? डेंजर है, डेंजरस नहीं, डेंजर है। और खतरों। संघर्षों और खतरों। ऑफ मतलब का, लाइफ मतलब जीवन। शुड बी, देखिए शुड बी, शुड मतलब चाहिए। अब बी लगा है यहाँ पर, बी मतलब होना।
जब भी शुड बी आ जाए, मे बी आया, तो उसके साथ को हम क्या करते हैं, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना चाहते हैं। क्या है, थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए। तो शुड बी के साथ फेस नहीं फेस्ड लिखा है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। शुड बी के साथ वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो फेस, फेस मतलब सामना करना, सामना करना। या विथ मतलब से, या विथ मतलब के साथ भी होता है, से भी होता है। बोल्डनेस मीन्स क्या होता है, निर्भीकता, मतलब जो डरे ना। ओके, निर्भीकता बोलते हैं, निर्भीकता। एंड मतलब और करेज मीन्स क्या होता है, साहस। करेज मीन्स होता है साहस। ओके, तो यहां कहा क्या जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। द स्ट्रगल एंड डेंजर्स ऑफ लाइफ। ये पूरा देखिए, शुड भी आया ना, शुड आया, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके पहले जो भी आएगा वो पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा। यानी इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, द स्ट्रगल एंड डेंजर्स ऑफ लाइफ। इस पूरे वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। तो क्या रहा है, द स्ट्रगल्स एंड डेंजर ऑफ लाइफ, यानी संघर्षों और खतरों किसके, जीवन का। यानी जीवन का या जीवन के संघर्षों का की होता है ना, आप मतलब के भी कर सकते हैं। तो जीवन के संघर्षों और खतरों शुड भी होना चाहिए, क्या, शुड बी फेस्ड, यानी सामना करना चाहिए। यानी कि जीवन के संघर्षों और खतरों को क्या करना चाहिए, शुड बी फेस, सामना करना चाहिए। विथ बोल्डनेस, निर्भीकता से, और करे, साहस से। निर्भीकता और करेज के साथ सामना करना चाहिए। ठीक है। नो मैटर, नो मतलब क्या होता है, नो मैटर का अर्थ क्या होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नो मैटर मतलब कोई बात नहीं। हाउ मतलब कैसा या कैसे। ओके, कैसे। ब्राइट मतलब क्या होता है, उज्जवल, उज्जवल बोलते हैं। एंड मतलब और। टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है, लुभावना। द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य। मे बी मतलब होता है किसी की संभावना करना, यानी होगा। मे बी मतलब होगा। ठीक है। तो यहां कहा जा रहा है, नो मैटर कोई बात नहीं, हाउ उज्जवल, हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग और लुभावना भविष्य होगा। फ्यूचर में भी मतलब कोई बात नहीं, भविष्य कैसे उज्जवल और लुभावना होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, भविष्य चाहे, हाउ मतलब चाहे या फिर कैसे भी उज्जवल हो चाहे लुभावना होगा, हो गया, इसमें कोई बात नहीं। भविष्य हमारा उज्जवल होगा या फिर लुभावना होगा, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। वी मतलब हमें, शुड नॉट, शुड, देखिए थोड़ा सा लाइन नीचे रह गया था, इसको हम ध्यान नहीं दिए वीडियो में। ओके, एक बार फिर से समझा देते हैं। नो मैटर कोई बात नहीं, हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग ऑफ द फ्यूचर। मे बी मतलब होना, होगा। ओके, तो कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, भविष्य कैसे उज्जवल और लुभावना होगा। कोई बात नहीं मतलब इसके ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि जीवन हमेशा उज्जवल ही रहे या फिर क्या रहे, लुभावना ही रहे। कभी कभी किसी के जीवन में क्या होता है, बहुत ही दुख भर जाते हैं। ओके, तो यहाँ कह रहा है कोई बात नहीं। वी शुड नॉट, शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं,
ओके। रिलाई मीन्स क्या होता है? भरोसा या विश्वास करना, भरोसा करना। ऑन मतलब पर, इट मतलब क्या? इस पर, इस। तो क्या है? हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रिलाई ऑन इट। वी मतलब हमें, शुड नॉट रिलाई नहीं करना चाहिए, विश्वास, ऑन इट इस पर। हमें भविष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके। तो वी मतलब हमें, आगे देखिए, शुड मतलब चाहिए के अर्थ में होता है। आल्सो मतलब भी, आल्सो का अर्थ क्या होता है? भी। ओके। वी शुड बी, नॉट मतलब नहीं, थिंक मतलब सोचना, ऑफ मतलब का की के, पास्ट मतलब भूतकाल या बीती हुई, इसको कहते हैं बीती हुई या बीता हुआ, बीती हुई। पुनः, बार बार, क्या होगा? बार बार। द पास्ट मतलब होता है, ये नाउन हो गया है, द पास्ट में बीती हुई बातों पर, बीती हुई बातों हो गया। द पास्ट लिखा है क्योंकि ये किसी पास्ट के बाद, टाइम की बात नहीं कर रहा है, नहीं, बीती हुई बातों की बात, द पास्ट। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, बार बार। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो वी शुड ऑल्सो नॉट थिंक, हमें, ओके, हमें नहीं सोचना चाहिए बार बार बीती हुई बातों पर। क्या कहेंगे? बीती हुई बातों पर। तो वी शुड नॉट, हमें भी नहीं सोचना चाहिए ऑफ द पास्ट मतलब पुरानी बातों को, अगेन एंड अगेन, बार बार, बार बार हमें पुरानी बातों को नहीं सोचना चाहिए। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। वी शुड, हमें, शुड मतलब चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए के साथ हमेशा क्या, अगर शुड भी लगता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता। और शुड बी के साथ नाउन लगा है तो वो क्या करना चाहिए? वो एक होने की बात कर रहा है, मतलब हमें नाउन की तरह कुछ होना चाहिए। जैसे में डॉक्टर होना चाहिए, हो गया, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। ओके। तो ऐसे में उसकी बात करता है, ध्यान दीजिएगा। तो वी शुड जस्ट बी, वी शुड जस्ट, जस्ट, जस्ट मतलब होता है कि ठीक ठाक, यानी कि सही या ठीक ठाक। बी मतलब होना। कॉन्सियस, कॉन्सियस मीन्स क्या होता है? कॉन्सियस, सचेत बोलते हैं। कॉन्सियस मीन्स होता है सचेत रहना, सचेत रहना। ऑफ मतलब का या के, अवर मतलब होता है अपने। जैसे वी अपने लिए क्या लाएगा? अवर लाएगा ना। ड्यूटीज मतलब कर्तव्यों, ठीक है। तो कर्तव्यों के प्रति हमें क्या है? होना चाहिए, सही में क्या? सचेत रहना चाहिए। हमें सही में सचेत होना चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति। ऑफ आवर ड्यूटीज मतलब के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हमें क्या होना चाहिए? सचेत होना चाहिए, ठीक है। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति क्या होना चाहिए? सचेत होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया है, और आपको बता दिया मैंने कि शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन शुड भी होगा तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी मैंने जितने वर्ड थे उस सबको बताया है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया दोस्तों तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें उसको सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आपको हमें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है दोस्तों।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।